वेलकम फ्रेंड्स। जो नया सीबी गाइडलाइन आया है, विल टॉक अबाउट दैट राइट नाउ। सो दैट कुड पोटेंशियली एंड द इंट्राडे प्लेयर्स एज दे आर राइट नाउ, या इंट्राडे ट्रेडिंग जो करने वाले लोग हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग कम्युनिटी है, ये इनका ऑलमोस्ट पूरी तरह से ख़ात्मा हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस न्यू गाइडलाइंस दैट हैज़ कम इन। सम इन्वेस्टर्स फील दैट इससे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट दैट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि जब एक ट्रेडिंग कम्युनिटी को फ़र्क पड़ता है तो डेफिनेटली दूसरों को भी फ़र्क पड़ेगा। पहले जो सिस्टम था जिसमें इंट्राडे ट्रेडर्स को काफ़ी ज़्यादा लेवरेज दिया जाता था, काफ़ी फ्रीडम दिया जाता था, क्योंकि जो डे एंड सेटलमेंट हुआ करता था तो जो ब्रोकर्स थे वो काफ़ी लेवरेज दिया करते थे एंड दे हैड सम मार्जिन टू प्ले। मतलब छोटे से कैपिटल में दे कुड अर्न बिग, मतलब टेक अ एडवांटेज ऑफ अ बिग मूवमेंट दैट कम्स इन द मार्केट। सो पहले जैसे ये 3 फेज़ में हुआ है, तो अभी हम जो फेज़ में है इसमें 50% मार्जिन अपफ्रंट कलेक्ट किया जाता है, पीक मार्जिन। और अभी जो 1 जून से जो आने वाला है फेज़, उसमें ऑलमोस्ट 75% मार्जिन कलेक्ट किया जाएगा। दैट इज़ टू मच, दैट इज़ टू मच। और फाइनली सितंबर में इट विल बी 100%। सो यानी कि पूरी तरह से लेवरेजिंग सिस्टम जो इंट्राडे ट्रेडिंग में एग्जिस्ट करता है उसे ख़त्म किया जा रहा है। दिस हैज़ ऑब्वियसली नॉट गॉन डाउन वेरी वेल विथ मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग कम्युनिटी, जो स्पेशली इंट्राडे में ट्रेड करना पसंद करते हैं, एंड दिस इज़ देयर लाइवलीहुड। वो दिन भर यही काम करते हैं, दिस इज़ देयर मेन प्रोफेशन। जो ब्रोकर यूनियन है उन्होंने सेबी को अपील किया है कि टू लुक एट दीज गाइडलाइंस। सो आई एम नॉट श्योर इफ़ फ्रॉम द 1 जून ये सेम गाइडलाइंस इस जिस करंट फॉर्म में है वो अप्लाई होंगे या कुछ चेंज फॉर्म में अप्लाई होंगे। अनलेस वी गेट एन अपडेट फ्रॉम सेबी वी कांट रियली कमेंट ऑन दैट। सेबी is the organization here to protect the investors, to protect the retailers, if I can call them that. But this step definitely I personally don't feel that it is helping the retailers as such. It is seem to be more poised towards helping the big boys out there. So I don't feel that this step, especially from SEBI, is helping the रिटेल ट्रेडिंग कम्युनिटी आउट हियर। एंड इससे क्या होगा, बेसिकली वी कैन ऑलरेडी सी द इम्पैक्ट फ्रॉम जनवरी लास्ट ईयर टू टिल नाउ। वी हैव सीन द वॉल्यूम्स ऑफ ट्रेड्स कम डाउन significantly. We have seen volumes of future trades also come down significantly, and there is a surprise event that obviously that was expected, that the volume of option trade has gone up by almost 40%, if I can quote the sources correctly, almost by 40%. So basically क्या हो रहा है कि the players who earlier used to trade a futures market, they have just shifted to option market, which is a slightly higher risk product. So in the name of protecting the investors, we are pushing them towards the higher risk product, that is options. Of course there are safer ways to trade options as well, as long as you have knowledge और किस तरह से करना है, तो definitely you can trade options in a proper format also, as long as you can understand the product, definitely वो भी किया जा सकता है। पर मेन चीज़ इसमें ये होगा कि सी आर निफ्टी इज़ देयर ट्रेडिंग, एंड पैरेलली सिंगापुर में ही भी हमारा ही निफ्टी ट्रेड होता है, जहाँ पे जो NRIs है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो जब ओपन इंटरेस्ट जिसको कहा जाता है, जिसे वॉल्यूम कहा जाता है, वॉल्यूम अगर हमारे मार्केट से कम हो जाता है और उस मार्केट में ऐड हो जाता है, तो ऑब्वियसली जो जहाँ वॉल्यूम है वहाँ ट्रेडर्स होंगे, बिकॉज वॉल्यूम के बारे में आई विल डिस्कस एंड इम्पैक्ट ऑन रेगुलर ट्रेडर्स, नॉट द इंट्राडे ट्रेडर्स। और रेगुलर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स उन पर क्या इम्पैक्ट होएगा ऑफकोर्स। तो इस वॉल्यूम के चक्कर में बहुत सारे लोग जो स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स है, दे विल मूव टू द सिंगापुर मार्केट इंस्टेड। सो ऑब्वियसली this market, this total business of ours, the revenue that we could potentially get as a country
So that will be shifted to a different country offshores. So that is also never a very good state to be in. The broker community has appealed to SEBI to at least give 4x to 5x margin. That is the actually healthy margin that they can avail. अभी ट्रेडर्स के ऊपर सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट जो आने वाला है वो है थ्रू वॉल्यूम, बिकॉज वॉल्यूम्स बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे. एंड how I'll tell you how the stock market is generally, because stock market is always a fight between bulls and bears. Demand supply का gap होगा, and when there is a healthy volume. अभी हम लोग जब भी हम किसी को बताते हैं स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, हम लोग जनरली बोलते हैं कि यू ट्रेड ऑलवेज ऑन दी NSE प्रेफरेबली रादर देन द BSE. क्यों ये कहा जाता है? क्योंकि वॉल्यूम्स ऑफ NSE इज़ बेटर. पर ये मूव से क्या होगा, वॉल्यूम पे बहुत बड़ा इफेक्ट होगा. वॉल्यूम पे इफेक्ट होने का मतलब ये है कि आप अगर कोई चीज़ समझो 1000 रुपये पे लेते हैं तो यू शुड गेट द ट्रू वैल्यू, या तो यू शुड गेट अ फेयर वैल्यू ऑफ व्हाट गुड्स यू आर. जो बायर्स और सेलर्स में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल एट ऑलमोस्ट ऑल द रेट्स दैट आर ट्रेडिंग इन द मार्केट. सो वॉल्यूम पे डेफिनेटली इफेक्ट होगा. प्लस वी आर रिड्यूसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स. अभी रिटेल इन्वेस्टर्स अपना खुद का पैसा लेके मार्केट में आए हैं. जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है ऑब्वियसली वो लोग खुद का पैसा नहीं यूज़ कर रहे. दे आर कलेक्टिव मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टर्स, और वो पैसा वो लोग यूज़ कर रहे हैं मार्केट में. सो ऑब्वियसली the strength of the retail investor or the retail intraday trader will definitely be affected, or it will add to the power of these big boys. So I don't know if it will be a healthy market. If you are watching this video and if you have any social media presence, आप Facebook पे Twitter पे अगर active हो तो just create awareness regarding this new event that's going to happen, and how it will impact the industry as such. So I hope that SEBI reconsiders this decision, और इस decision को थोड़ा सा retailer के favor में लेके आया जाएगा. Obviously there are counter arguments that ये इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, या speculative जो trades करते हैं उनमें कमी आएगी. बट पर्सनली आई डोंट फील, बिकॉज बहुत सारे अभी इंफॉर्मेशन के ऊपर ट्रेड करते हैं. बहुत सारे जो इन्वेस्टर ट्रेडर्स हैं ये लोग दे आर वेरी प्रिटी नॉलेजेबल एंड दे नो व्हाट दे आर गोइंग इनटू. दे अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट एंड देन ओनली दे इन्वेस्ट. ऑफ कोर्स देयर विल बी अ वेरी माइनर पॉपुलेशन जो दे कम फॉर गैम्बलिंग एंड दे आर गोइंग टू बी देयर एनीवे. सो शेयर कीजिए इफ़ यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक माई चैनल, कुछ और वीडियोज़ भी है, यू कैन जस्ट हैव अ लुक के what videos we have, and definitely if you like and share our content, बहुत ज़्यादा खुशी हमें भी होगी. And if you need help in any type of investing, then definitely my numbers is also mentioned. You can definitely give me a call and all ready to help you. Thank you for watching this till the end. Thank you so much.